श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। तो अधिक मास के भक्ति श्रृंखला में आज हम भक्त श्री लाल स्वामी की कथा, हित भक्ति कथा की ये आपके सामने लेके आए हैं। या में आपको पता चलेगा कि प्रभु कैसे अपने भक्तन के मनोरथ को सिद्ध कर जाते हैं। जो निष्काम भाव से प्रभु सेवा में हैं तो कितने बड़े बड़े वो चमत्कार हो जाते हैं। लाल स्वामी की कथा शुरू हो गए कि ये जातिगत ब्राह्मण है और ब्राह्मण इनको जो तत्व हो वो हमेशा प्रभु सेवा की ओर इन्हें खींचता रहता, जो जीवन हो। पर रहनी करनी इनकी राजपूतन की तरह है और ये मुगल साम्राज्य के अंदर कुछ अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। ये इनके परिचय में हमने आपको बताया। अब इनकी कथा प्रारंभ हो गए। ये किसी राजकार्य के लिए ही देवबंद जानो गए। तो वहीं पे रंगी लाल जी महाराज के मंदिर के पास, जो कायस्थ मोहल्ला का हो जावे, वहां पे एक धर्मशाला में इन्होंने रुकने को निश्चय किया। और मंदिर में जब आरती को समय भयो तो धर्मशाला में जो लोग रुके वो सभी लोग आरती के लिए दौड़ लगाने लगे। तो इन्हें भी लगी अभी या समय कोई कार्य तो है ना है, तो हम भी मंदिर हुआ में, तो ये मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। जब ये मंदिर में आरती कर रहे तो रंगी लाल जी से ऐसे नेत्र जुड़े और बाकी बात जब इन्होंने श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज के दर्शन करे तो ये निहाल ही हो गए। जब गोपीनाथ जी ने आरती के बाद छींटा लगाए तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके ऊपर अमृत बरस गया हो। और वही पल, वही क्षण में इन्होंने निश्चय कर लियो कि मेरी ठौर, मेरा ठिकाना यही है और यहीं मैं कूटा डाल के रहूं। जो मित्र वगैरह इनके साथ आए वो इन्हें काफी देर तक समझाए, पर इनने कहा ना है साहब, मेरा तो प्रभु से ऐसो तार जुड़ो है कि अब मैं कहीं ना जा सकूं, मुझे तो यही बात है। और जब ये रुके रहे तो गोपीनाथ जी ने इनको परिचय पूछो तो इन्होंने अपनी रहनी करनी सब बताई। जब इनकी दृढ़ता भक्ति की देखी तो बापे निहाल होते हुए उन्होंने इन्हें दीक्षा मंत्र दियो और अपनी हित पद्धति समझाई। हित पद्धति में जो सेवा है अस्त्याम की वो उनको समझाने लगे। और जैसे जैसे इनको सेवा मिलती और समझते गए ये और प्रफुल्लित होते चले गए। और इन्होंने अपने राजकार्य से, वो नौकरी से त्याग पत्र दे दिए और पत्नी और एक पुत्र के साथ वहीं रहने लगे। पर इनके लिबास और वो संतन जैसे एकदम हो गए और वहां पे ये लाल स्वामी के नाम से स्थापित हो गए। तो लाल दास जी से ये लाल स्वामी हो गए। लाल स्वामी जी नित्य प्रति ठाकुर जी के सत्संग और भजन में ही लगे रहते। इनके यहाँ आनो जानो लगो रहते। संतन को जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आते उनसे इनको सत्संग जरूर होता। तो एक दिन की बात है, ये मंदिर में बैठे भये और राजभोग आयो गए। अंदर गोपीनाथ जी महाराज राजभोग प्रभु को पधरा रहे। इतने में उन्हें अंगोछा की जरूरत पड़ी। वो अंगोछा के लिए बाहर आए तो देखो ये बैठे हुए हैं, तो इन्हें पैसा देते हुए कहो कि पैसे ले जाओ, बाजार से अंगोछा ले आओ। पर अद्भुत लीला यहीं से शुरू हो गए कि वह समय ये मानसिक सेवा में मनोरथ जो रख रहे, प्रभु को मिठाई को रख रहे। पर गुरु आज्ञा हुई, कान में आवाज आई बाजार से लेके आना है। इतना इन्हें दिमाग में आ गए, क्योंकि कभी ये हित कुल को, हित गुरु को ये कभी भी प्रभु से कम नहीं मानते। जब ये बाजार के लिए निकले
तो वहाँ से जब लौट के आए तो उन्होंने अपने गुरुजी को मिष्ठान ही दिए, और मिष्ठान को देख के गुरुजी को एक बार को तो बड़ा ताप आयो, गुस्सा सो आयो। फिर उन्होंने कही कि ये तो इतने रसिक संत हैं और मेरी आज्ञा को आज तक इन्होंने अवहेलना नहीं करी है, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने पूछो अपने सच्चे मन से, बताओ ये क्या है? तब उन्होंने कही कि गुरुजी क्षमा करें, मुझे अभी तक याद ना है कि आपने क्या मंगाया, पर मैं वास्तव में मोदक, गुलाब जामुन राजभोग के थाल में दोनों प्रिया प्रीतम विराजे हुए उन्हें परोसे, तो मैं वही मती से बाजार से ले आया हूं, मुझे दोबारा आज्ञा कर दो, क्या लानो है? तो उन्होंने कही नाय नाय, अब हम तुम्हारी भावना समझ गए, और इतने रीझ गए कि पहले जो शरणागत मंत्र दे रखो वो तुरंत ही उन्होंने निज मंत्र उन्हें प्रदान किया कि या से अपने शिष्य की वो उन्नति देख सके, वह पथ पे बढ़ते हुए देख सके भाई। और गुप्त बातें जो हमारे यहाँ की, जो हम सांसारिक तौर पे जैसे अभी वीडियो में भी हम ना बता सके चाह करें, तो वो चीजें उन्हें समझाई भक्ति की जो रीत में, कि प्रिया प्रीतम से लाड़ लड़ाने के जो तरीके हैं, जो अलग अलग उपाय हैं प्रभु को रिझाने के, वो उनको समझाए तो उनको और चाप बढ़ता चला। या प्रकार की चर्चा जब शहर में भई कि भाई ये मनोरथ पे इतने सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हुआ ये कि गोसाई जी जब अंदर गए हैं तो उन्होंने वो सभी पदार्थ वहां मोदक, गुलाब जामुन भोग थाल में पाए जो उन्होंने पधराए नाए, केवल इनकी मनोरथ सिद्धि दिखाने के लिए प्रभु ने अपने थाल में कहां से विराजमान किए, प्रभु ही जाने। तो ये चर्चा और जो इन्हें निज मंत्र मिलो, ये रीझने लगे, और रीझने के कारण वहां पे ये भयो कि इनके यहाँ संतन को आना और बढ़ गया, और संतन के आने के बढ़ने के साथ में ये स्थिति हुई कि वहां पे संत जब इनके घर में आने लगे तो ये किसी संत को बिना प्रसादी दिए हुए जाने ना देते, भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो ये करते ही करते, भले अपनों पति पत्नी रूखो सूखो खा लेते। एक बार की बात कि इन्होंने देखो कि इनकी पत्नी, जैसे पत्नी को प्रेम पति के लिए विशेष हो गए और बाकी जो सगे संबंधी भी हैं उनसे वो ना हो सके जो पति के साथ है, तो ऐसे ही उन्होंने संतन को थोड़ी कम खीर परोसी, इनको थोड़ी ज़्यादा परोसी, उनकी रोटी थोड़ी सूखी सी लग रही, इनकी रोटी ज़्यादा चुपड़ी वही घी में। तो ये देख लिए इन्होंने तुरंत अपनी थाली संत के साथ में बदल दी। तो संतन के जाने के बाद पत्नी ने पूछा, उनकी धर्मपत्नी ने, ये क्या किया आपने? अपनो ध्यान रखो अपने तन को, मैं आपको परोस रही हूँ, मैं मेहनत काय के लिए कर रही हूँ। तो इन्होंने समझाया कि जैसे आपके लिए मैं पति हूँ, मेरे पति ये लोग हैं, क्योंकि इनकी संगति से ही मेरा ये वातावरण तैयार हो रहा है, और या मैं सत्संग मिल रहा है और मैं प्रभु की तरफ बढ़ पा रहा हूँ, वो विचार अच्छे मेरे पास आ पा रहे हैं, तो इनकी बड़ी कृपा है मुझ पे। तो उनकी पत्नी भी ये भावना समझ गई, और यही भावना से आगे सेवा चलती रही। जब इनके पास में इनके लड़का के लिए, क्योंकि इनको लड़का बड़ा योग्य हो, और वाने तो अपना जीवन इनकी राजकाज में रहते हुए बिताया हुआ हो, तो बाकी शिक्षा भी बड़ी उत्तम रही। तो एक धनाढ्य ब्राह्मण की तरफ से इनके पुत्र के लिए संबंध आया, तो उन्होंने 4 आदमी अपने भेजे कि जाओ लड़का को घर देखिए आओ, कैसो क्या है हालचाल। जब वो 4 आदमी आए तो ये अपने सत्संग में, क्योंकि छोटी कुटिया ही, तो वो लोग बाहर इंतजार करते रहे। अब सत्संग में समय के बाद में ये हो गए कि भाई राजभोग हो गए मंदिर में और उनको भोजन प्रसाद भी देना है, तो उन्होंने जब अंदर बुलाया तो अपने आने वाले इन रिश्तेदारों को संतन के साथ ही बिठा दिया।
इस बात पे उनकी पत्नी और उनके बीच में बड़ा विवाद हो गया कि भाई ये तो रिश्तेदार हैं और ये संत हैं, तो इनको तो विशेष मिलना चाहिए और लड़का के संबंध के लिए आए हैं और आप इनको कहाँ बिठा रहे हो। और उनकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई और इन्होंने जैसे तैसे पड़ोस ने कारी कर आके वहाँ पे समय बता में रखो, पर लड़का के संबंध के लिए आए हुए लोग अपनो अपमान समझते हुए थोड़े ही भोजन में उठ के चल दिए। जब वो चल दिए तो ये बता में एक पदावली में है कि वहाँ जाके उन्होंने धनाढ्य ब्राह्मण को क्या बताया कि बड़ो अच्छो सहयोग है, लड़का बड़ो योग्य है, गरीबी को कुछ योग ऐसो बन रहो है बा परिवार में, पर सत्संग हो रहा है, लोगन को खान पान मिल रहा है, पर एक कमी हमारे साथ कर दी कि हमें भी उन सन्यासी संतन के साथ वही पंक्ति में बिठा के भोजन कराने लगे। अब ये बात आवे कि जो प्रभु को है बाकी लज्जा प्रभु ही रखे, और वह धनाढ्य ब्राह्मण को यही बात बहुत अच्छी लगी कि मेरी पुत्री के तो भाग्य खुल गए कि तुम बता रहे हो लड़का बड़ा योग्य है, और बाकी सास ससुर जब इतने योग्य हो गए कि वो एक समान दृष्टि में अतिथि को देख रहे हैं, ऐसो भावना आनो ही एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हर जगह पे अंतर करो जावे। यह भावना इसको तो मैं सर्वश्रेष्ठ मानूं और मैं यह संबंध के लिए तैयार हूं। वहां उन्होंने सूचना भेज दी। अब जब वो सूचना पहुंची और तो उन्होंने कहा कि पत्नी है ना आए, थोड़े समय बाद देखेंगे, और करते करते समय बीतने लगा। तो उनके साथी जनन ने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि भाई ऐसे ऐसे बात भई और थोड़ी सी बात बिगड़ गई है। तो गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी महाराज ने उनको आज्ञा करी कि जाओ पत्नी को लिवा के लाओ, संबंध करो। तो 1 वर्ष या में बीत गयो, पत्नी को लाए और बहुत अच्छे से संबंध को स्थापित भयो, और धनाढ्य ब्राह्मण ने काफ़ी जेवर और ये सब इनको दिए दहेज में, वह समय की जो प्रथा ही। पर ये अपने निराश होके अब सेवा में पूर्ण रूपेण पति पत्नी लग गए। केवल अपने थोड़े बहुत मधुकरी पाते और सेवा में ही, मंदिर में या घर में सत्संग कीर्तन में ही अपना समय बिताया, और बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं करी इन्होंने। तो ऐसे है लालित स्वामी, जिनको चरित्र अभी हमने आपको बताया। हम यहीं विराम लेंगे और श्री हित वृंदावन धाम से आप सभी रसकन को हमारी हृदय से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।